पूजा कौन है आपकी? पोती। अरे पोती आपका नाम रोशन करे, जापान गई थी, पता चला? हाँ गए तो हम जाने थे। अच्छा। इसलिए वहाँ जो चीज़ें थी महंगी थी। यहाँ 5 रुपए की चिप्स मिलती, वहाँ 1000 की पैकेटें मिलती हैं। इसलिए सर ये 2 पैकेट मैंने चिप्स 2000 की खरीदी थी बस। सर मम्मी पापा हमारी यही कहते हैं कि कम है गम खा लो, 2 4 दिन 10 दिन ना खाओ, लेकिन पढ़ाई करने से सब कुछ है। पढ़ाई नहीं करोगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब इस गांव में पूजा जो है वो शिक्षा की रोशनी बिखेर रही है। ये बच्चा है जो बोल नहीं पाता है, सुन भी नहीं पाता है। हाँ। ना सुन सकता है ना ये बोल सकता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV गहरा बाबा किधर है? तो हमारे साथ पूजा है और पूजा की पहचान इस वक्त पूरे देश में हो चुकी है। हम लोग पूजा के गांव आए हैं, डलाईपुरवा ये इनका गांव है, बाराबंकी में पड़ता है। और पूजा को आप लगातार इस वक्त टीवी चैनल्स पे सब जगह देख ही रहे हैं। पूजा लौटी है जापान से, और जापान से आने के बाद थोड़ी सी बीमार हो गई थी। क्या हुआ था पूजा? सर वहाँ क्योंकि मतलब सब नॉनवेज था तो इसलिए 7 दिन पूरा 8 कुछ खाए नहीं हैं। वहाँ पानी पीकर रहते थे तो इसीलिए वहाँ से आए हैं, घर पे बीमार पड़ गए थे। तो तुम्हें वहाँ वेज नहीं मिला था कुछ? सर वेज था लेकिन नॉनवेज के बीच में रखा हुआ था तो इसलिए मन नहीं कर रहा था कि उसमें वहाँ तक जाएं। सारे बच्चे खाने लगते थे तो हम निकल के आते थे, बाहर खड़े हो जाते थे। अच्छा अच्छा। तो कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ तुम्हें कुछ खाने की कुछ समझ में आएगी जो तुम्हें पसंद आई हो वहाँ पर? सर वहाँ पर सब जैसे आम है तो अपने यहाँ आम 40-50 रुपए किलो मिल जाता, वहाँ 2.5 लाख का किलो आम मिलता है। तो इसलिए वहाँ जो चीज़ें थी महंगी थी। यहाँ 5 रुपए की चिप्स मिलती, वहाँ 1000 की पैकेटें मिलती हैं। इसलिए सर ये 2 पैकेट मैंने चिप्स 2000 की खरीदी थी बस। पूजा इन खेतों पे बचपन से तुम आई गई होगी, तुमने देखा तुम्हारे पापा यहाँ उस पे काम करते हैं। अपने गांव में अपने मिट्टी में आके कैसा लगता है? सर हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहीं से तुम्हारे दिमाग में वो आया कि हाँ। तुम एक ऐसा थ्रेशर बनाओ जो धूल रहित हो, उसके बारे में बताओ थोड़ा। सर मतलब जैसे खेते हैं, इसी गेहूँ बोया जाता है तो उसमें जब गेहूँ की कटाई होती है, इसी खेतों की वजह से हम आज मतलब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सर ये खेत नहीं होते तो हमारे दिमाग में नहीं आता कि ये कहाँ से धूल आती, कहाँ से क्या आती है। सर इन्हीं खेतों की वजह से और वहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। पूजा बचपन कैसा तुम्हारा बीता? कष्ट में रहा, चीजों के लिए परेशानी होती थी? सर बहुत परेशानी होती थी। पहले तो वो छोटी सी जो डिब्बी जला के दिया जलाकर हम लोग पढ़ते थे। अब 5 लोग बराबर की हो गए से सबको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। तो पापा फिर छोटी वाली बैटरी लेकर आए हैं, अब उससे पढ़ते लिखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पापा तुम्हारे खेतों पे मजदूरी करते हैं? हाँ सर खेतों में मजदूरी करते या इधर उधर कहीं काम मिल जाता तो वहाँ करने चले जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा पढ़ाई की तरफ रुझान कैसे हुआ? सर मम्मी पापा हमारी यही कहते हैं कि कम है गम खा लो, 2 4 दिन 10 दिन ना खाओ, लेकिन पढ़ाई करने से सब कुछ है। पढ़ाई नहीं करोगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। पापा पढ़े हैं कुछ? सर पापा नहीं पढ़े ज़्यादा, पापा 4 5 तक पढ़े हैं और बस। मम्मी? सर मम्मी नहीं पढ़ी कुछ। तुम्हारे परिवार में खानदान में कोई है पढ़ा लिखा? सर पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी वोकरी किसी को नहीं है। सर पहले मैं प्राथमिक विद्यालय अघेरा में केजी नर्सरी से कक्षा 5 तक यहाँ पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा, वो जो गांव के बाहर स्कूल बना, वहीं पर मैंने ये कक्षा 8 में जब पढ़ती थी तब मैंने ये दिमाग लगाकर फिर ये भूसा धूल पृथक्करण यंत्र अपने राजीव श्रीवास्तव सर की मदद से फिर बना पाई हूँ। क्या पहले क्या दिमाग में आया था सबसे पहले तुम्हारे? ये जो साइंस वाला दिमाग है, तुम्हारे साइंटिस्ट वाला दिमाग है, इसकी उपज कैसे हुई थी? क्या सबसे पहले दिमाग में आया था? सर स्कूल में पढ़ते समय पास के खेत में चल रहे थ्रेशर से निकलने वाली धूल जो हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में तमाम दिक्कतें होती थी। इस परिस्थितियों को देखकर फिर इस बारे में मैंने सोचने लगी थी। फिर मैंने अपने जाकर राजीव श्रीवास्तव सर से कहा कि सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो इस धूल को रोक सकते हैं।
फिर मैंने सर से कहा सर जैसे हम इसके सामने एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए, लेकिन सर ने बोला तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके सामने लगाओगी। सर इसी बात कहकर स्कूल में छुट्टी हो गई। इसी बारे में कई दिन तक सोची, लेकिन माँ को जब मैंने एक दिन चलने से गेहूं का आटा चालते हुए देखा, क्योंकि जितना महीन था सर वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था तो जाली की उसी ऊपर था। तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दें, तो जितना भूसा बड़ा होगा वो आकर टकरा कर आगे गिर जाएगा और जितनी धूल है उस पर निकल कर हम उसे इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन सर मैंने भूसे तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो धूल थी हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी, उस धूल के बारे में सोचना था। तो सर पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में जाती थी धूल उस पानी में चिपक रही थी। तो हमारे समझ में आया कि इसके नीचे हम एक टैंक रख दें, जैसे से चक्की से आटा निकालते हैं ना, तो उसी धूल उसी टैंक में आके गिर जाएगी। हम कपड़े की सहायता से जैसे चक्की से गेहूं का आटा बाहर निकालते हैं, उसी सहायता से हम उस धूल को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सर हम किसान उस धूल को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं सर। आग के गोले बनते हैं, प्लाई बोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। इससे हम किसान पैसे भी उससे कमा सकते हैं। और सर इसमें का जो भूसा रहेगा, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। तो सबसे पहले फिर तुम साइंस एग्जीबिशन में गए तो तुम्हारा सबसे पहले सिलेक्शन हुआ, कितने पैसे मिले? आज तक यहाँ से जापान तक गई हूँ, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है कि जिससे हम कुछ लेकर खा भी सके। कुछ आज तक नहीं मिला। जो कुछ हुआ तो हमारे राजीव श्रीवास्तव ने सर ने लगाकर मुझे आज वहाँ तक पहुँचाया है। कितने पैसे लेके गई थी पूजा? सर यहाँ से हमारे राजीव श्रीवास्तव सर 20,000 रुपये मतलब 10,000 दिए थे, तो वहाँ पर जाकर मैंने चेंज करवाया था तो 15,000 रुपये हुए थे बस। और वही थे तुम्हारे पास? हाँ अच्छा, उससे पहले बस ट्रेन फ्लाइट में कभी बैठी थी? सर, हम कभी ये तक नहीं सोचे थे कि हम 10 किलोमीटर यहाँ से स्कूल जाते हैं सफदरगंज, इसके आगे हम कहीं जाने को भी नहीं सोचे थे कि हम कहीं इसके आगे जाएंगे। सफदरगंज कैसे जाती थी? सर सफदरगंज स्कूल पढ़ने जाते थे, साइकिल है सर, 2 साइकिल है तो हम 5 लोग हैं। तो सर छोटा भाई तो यहाँ जहाँ मम्मी खाना बनाने जाती है प्राथमिक विद्यालय अघेरा, वहाँ पर तो पैदल चला जाता है मम्मी के साथ में। बाकी सर हम 4 लोग हैं, 4 लोग। दीदी अलग जाती हैं, बड़ी वाली बहन जो छोटी हमसे वो अलग जाती हैं, भाई हम 2 लोग एक जगह जाते सर। किसी दिन साइकिल किसी के मांग लेते या टैक्सी से या किसी चीज़ से, फिर पापा किसी की साइकिल मांग कर देते थे या पापा भेजने जाते थे, फिर वापस लेने जाते थे। पैदल किसी दिन जाते हैं सर। तो पांचों भाई बहन को पढ़ाने के लिए तो पापा को बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती होगी। सर पापा से मजदूरी करते हैं, लेकिन नहीं खाते हम, 2-3 दिन खाना नहीं खाते, लेकिन मम्मी पापा यही कहेंगे कि बेटा पढ़ लो बस। तो पूजा तुम्हारा घर देखते हैं और ये पूजा का घर है और ये घर आप देख सकते हैं। जो बच्ची इतनी माइंडेड हो कि उसका सिलेक्शन होता है, सो पूरा जो भारत का एक कंपटीशन है जिसमें बच्चों को बाल वैज्ञानिक सिलेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद कितने बाल वैज्ञानिक थे जिनमें तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था पूजा? सर उसमें यहाँ से इंडिया से 54 बच्चे गए थे, हम यूपी से अकेले गए हैं। आप पूजा, ये देखिए, आप पूजा का घर हम दिखा रहे हैं आपको। लाइट तुम्हारे यहाँ अभी तक नहीं लगी हुई थी? लाइट अभी तक नहीं लगी थी, अब कल लग गई है आके। अच्छा, कल जब मंत्री लोग आए तो उनको लगा कि यार लाइट नहीं लगी, बड़ा वो है ना। जो बच्ची हमारे देश का नाम रोशन कर रही है उसके घर में लाइट तक नहीं। पूजा पाल का ये मकान है और इधर देखिए ये बाबा हैं। पूजा, तुम्हारे बाबा हैं ये? बाबा जी क्या नाम है आपका? यारे अच्छा, और पूजा कौन है आपकी? पोते। अरे पोती आपका नाम रोशन करे, जापान गई थी, पता चला? हाँ गए तो हम जाने थे। अच्छा, खुशी हुई? खुशी है। तो जापान काहे के लिए गई थी बिटिया? कहा हम बताइए। तो यहीं पे पूजा सब लोग, तुम लोग इसी पे यहीं रहते हो? रात में भी यहीं पे रहना? यही स्थान है तो ये पूजा की माँ है, क्या नाम है आपका? सर सुनीला देवी। तो इतनी जगह पे सब आपके? थोड़ी सी बाहर ये है, बस इसी में रहते हैं। अच्छा, तो क्यों आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं मिला? नहीं, अभी तक जो प्रधान हुए कभी किसी की सुने नहीं। हम लोग 2 वोट थी, जिसके 4 है उस तरफ जाते थे, 2 वाले की सुनते नहीं है। अब जो प्रधान जो हैं मौके के, वो हमारी बहुत मदद करते हैं। क्या मदद किया? अरे मदद के, बिटिया जापान जा रही थी, सब लोग मिलके मोबाइल दिए सतीश शर्मा की वजह से, और वीडियो मैडम आई थी, सब लोग के सहायता से ये मोबाइल मिला। आप बताइए, आप इस मुश्किल घड़ी में आपने बच्चों को पढ़ाने का ठाना, आपने क्या शिक्षा को कितनी जरूरी समझती है? बहुत ज़्यादा, बहुत गांव में कहते हैं बेटियों को पढ़ाए से क्या होता, बच्चों को पढ़ा दो थोड़ा बहुत बस। हमारे बाप खुद नहीं हमें पढ़ाए। तो गांव में होता नहीं कि बच्चे हैं तो उनको खेतों पे भेजो, पैसे पैसे। लोग ये गड़रिया लोग क्या करें, पढ़ के घास ही तो छीलना। लेकिन हमारे दिल के अंदर ये सोच नहीं है,
हमारे 5 बच्चे हैं, पाँचों के बहुत खुशी से पढ़ाते हैं। पूजा, जापान कैसा लगा जब तुम वहाँ पे गई? वहाँ के लोग, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के लोगों को जीवन यापन जो उनका है वो कैसा लगा? सर वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा सर। वहाँ जैसे जापान में वहाँ के मॉल जो हैं, मॉल में घुमाने ले गए और केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में घुमाने ले गए सर। वहाँ पर हर जगह घुमाए, वहाँ के जो स्कूल हैं और वहाँ पर घुमाए हैं बस। नहीं, लाइफ कैसी तुमको इंडिया से वहाँ के लोगों की लाइफ बेहतर लगती थी, क्या लगता था? सर अच्छी लग रही, वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है बस। बाकी और वहाँ पर जो सामान मिलता है, कुछ चीज़ है जो जापान का है, बाकी और सब अपने इंडिया का ही वहाँ पर सामान हुआ है। पूजा, फ्लाइट में जब पहली बार बैठी ना तो क्या महसूस, डर लग रहा था, क्या कैसा महसूस हो रहा था? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा था सर, लेकिन जब प्लेन उड़ा था तब हल्का सा डर था, लेकिन उसके आगे फिर कहीं कुछ डर नहीं लगा मुझे। अच्छा, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई जब वहाँ तुम लोग पहुँची तो? सर वहाँ पर लैंग्वेज जो जापानीज़ बोलते थे और जो वहाँ के मैम थी दिल्ली से, 2 मैम गई थी, 1 टीचर गए थे, तो उन लोगों से बताती थी कि ऐसा-ऐसा कुछ करना है, इस जगह पे जाना है, ऐसे यहाँ मतलब बच्चों को देख कर ले जाना है। तो वो मैम से जो बताती थी अपनी जापानी भाषा में, फिर मैम हम लोगों को अपनी हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके यहाँ पर हम लोगों को बताती थी कि ऐसे-ऐसे कर रही हैं। पूजा, एक बात जो है वो सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत वाली होती है, या महिलाओं को खासकर नहाना है तो उसके लिए अगर बाथरूम वगैरह नहीं होता है तो ये कितनी बड़ी दिक्कत की चीज़ है। सर बहुत बड़ी दिक्कत है सर। मतलब सुबह हम लोग लैट्रिन बाथरूम बाहर को जाते हैं, सर नहाना होता है, तो इस समय ये मतलब खटिया इधर खड़ी करके कुछ चादर उधर डाल कर हम लोग नहा धुल के फिर स्कूल जाते रहते हैं सर। ना लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं बना हुआ है। एक तरफ तो इतना ज़्यादा सरकार दावे करती है, प्रशासन भी दावे करता है कि जगह जगह अब जो है टॉयलेट्स की सुविधाएं हो गई हैं और बाथरूम बन गए हैं, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता है, तो उस कोई तुम लोगों को ये फैसिलिटी देने के लिए अभी तक कोई अधिकारी, कर्मचारी या कुछ नहीं आया? सर एक बार पहले वो मिली थी लैट्रिन, लेकिन वो ज़्यादा पापा बनवाए थे, लेकिन मजबूत ज़्यादा नहीं थी, तो एक लोग ट्रैक्टर लेकर आए, उससे पलट गई, फिर दोबारा बनी ही नहीं। एक चीज़ और तुमसे पूजा पूछना चाहेंगे, अभी सरकार क्या कर रही है, मर्ज कर रही है। बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल थे जहाँ बच्चों की संख्या कम है उनको हटा के जो दूर दराज जहाँ बच्चे की संख्या ज़्यादा है वहाँ कर दिया, तो बच्चों को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? सर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर हम जैसे यहाँ से अब दूर है, यहाँ का बंद कर देंगे तो सर और दूर जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों को और दिक्कत होगी। अभी पूजा, तुम्हें यहाँ से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है? सर यहाँ जो उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा, जहाँ मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी, ये तो सर 3 किलोमीटर है, और वो जो सफदरगंज पढ़ने जाते हैं वहाँ 10 किलोमीटर दूर स्कूल है। अभी जहाँ पढ़ने जा रही हो यहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ दूर है। तो ये तो यही समस्या उन बच्चों के साथ भी आएगी ना जिनके स्कूल दूर सरकार कर रही है। सर क्या है आगे इरादा पूजा, आगे हायर स्टडीज करने का? कैसे, कहाँ से करोगे, क्या सोचा है तुमने? सर अब इस बार तो इंटर है, अब इंटर पास करेंगे, उसके बाद हमारे राजीव श्रीवास्तव सर कह रहे थे बाराबंकी या लखनऊ में कोई अच्छे स्कूल में फिर नाम लिखवा देंगे। आगे इरादा साइंटिस्ट बनने का ही है? ये सर। कौन से साइंटिस्ट है जो तुम्हें बहुत पसंद आए? सर एपीजे अब्दुल कलाम की। क्या उनका विशेष लगता था? सर वो मतलब जो अभी चंद्रयान पर मिसाइल लेकर गए हैं और कई चीज़ें ऐसी करें, हमें वो सर बहुत अच्छी लगी हैं। तो ये पूजा है, पूजा को आप सभी जानते हैं। पूजा ने एक धूल रहित एक थ्रेसर बनाया था और उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है, पहले ज़िला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, और उसके बाद इनका राष्ट्रीय स्तर पे सिलेक्शन हुआ था। फिर ये भारत की तरफ से जापान गई थी। जापान में इनको बताया गया, वहाँ की चीज़ें दिखाई गई कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, प्रयोगशाला इनको दिखाई गई वहाँ की, मॉल्स कल्चर भी में इनको घुमाया गया कि किस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है, भारत के वहाँ के जो मॉल हैं उनमें क्या फ़र्क है। कभी देश अपने यहाँ के मॉल में तुम जाती हो, लखनऊ वगैरह में मॉल में गई हो कभी? सर हम अभी कहीं मॉल में नहीं गए हैं। कभी कोई पिक्चर देखी तुमने? सर कभी नहीं। कपड़े वपड़े लेने कभी नहीं गई हो? सर हम कभी नहीं गए, मम्मी यहाँ सफदरगंज छोटी मोटी जो दुकानें होती जो लेना होता सर मम्मी ले आती, बाकी हम नहीं जाते कहीं। ये युवा साइंटिस्ट है देश की, और अभी ये कभी देश में इसने मॉल नहीं देखे थे, लेकिन जापान में इसने मॉल देख लिए और अपनी काबिलियत के दम पे, क्योंकि इसने वो कर दिखाया था जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन होता है। और देश की तरफ से जो बाल वैज्ञानिक भेजे गए थे उनमें ये भी शामिल थी, यूपी की अकेली थी। और इसका जो जीवन यापन है, जो इसका जीवन स्तर है, वो भी आपने देख लिया।
ये घर है जिसको आप घर हम आप कहेंगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका ये घर है। यहीं पे ये लोग जीवन यापन करते हैं। 5 भाई बहन, माँ बाप, इनके बाबा भी हैं यहाँ पर, जो शायद जापान गई थी। उसके बारे में ज़्यादा ठीक से वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ गई थी, क्यों गई थी, ये उनको भी नहीं पता है। एकदम सिंपल लोग हैं, लेकिन जो सबसे इस घर की ख़ास बात है वो ये है कि ये लोग एजुकेशन को वरीयता देते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। ये एक बड़ा मैसेज है उन सारे लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, हम गरीबी का जीवन जी रहे हैं, तो कैसे पढ़ें, बच्चों को खेत पे भेजेंगे तो कुछ चंद पैसे आएंगे। लेकिन ये पूजा भी बता रही है, इनकी माँ भी बता रही है, ये लोग कई कई दिन भूखे रह लिए लेकिन पढ़ाई मिस नहीं की, क्लास कभी मिस नहीं की इन्होंने, और उसी का नतीजा है कि इसकी एक पहचान बन गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो ख़ास है वो पूजा है और पूजा का भविष्य है। हम सब कामनाएं करते हैं, दुआ करते हैं पूजा के लिए कि पूजा बहुत तरक्की करे और हमारे देश का नाम रोशन करे, जैसे कलाम साहब ने किया था। पूजा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।